दुनिया, मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर अच्छा लग रहा है। आइए हम इस सत्र की शुरुआत एक खेल से करते हैं। मैं इस कागज से एक नाव बनाऊंगी। सबसे पहले एक कागज लीजिए, इस तरह से उसे दो भागों में बांट दीजिए। ऐसे दोबारा उसे मोड़ दीजिए। एक तरफ का हिस्सा इस प्रकार ऊपर की ओर मोड़ दीजिए। दूसरी तरफ के 3 हिस्सों को दूसरी तरफ मोड़ दीजिए। फिर इसे बीच में से ऐसे खोल दीजिए। फिर इसे पीछे की तरफ घुमाकर दोनों हिस्सों को खोल दीजिए। और बस आपकी नाव तैयार। ये बन गई हमारी नाव। इस तरह कागज का इस्तेमाल करके हम कई चीजें बना सकते हैं। क्या आप कागज से नाव, हवाई जहाज, टोपी इत्यादि बना सकते हैं? क्या आप में से कुछ छात्र कक्षा के सामने ये करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। बहुत अच्छी चीजें बनाई आप सबने। जब हमारे पास समय हो या जब हम विश्राम करना चाहते हो, तब हम ऐसे काम कर सकते हैं। ऐसे काम करने से खुशी मिलती है। हमें ये लगता है कि हमने अपना समय उपयोगी तरीके से बिताया और कोई रचनात्मक कार्य किया। इस तरह के काम को शौक कहा जाता है। विश्राम करने के लिए या खुद की खुशी के लिए कोई उपयोगी काम किया जाए तो उसे शौक कहते हैं। मैं दोहराती हूं, विश्राम करने के लिए या खुद की खुशी के लिए कोई उपयोगी काम किया जाए तो उसे शौक कहते हैं। क्या आपके कोई शौक है? अगर है तो क्या आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं? धन्यवाद। गतिविधि के आधार पर शौक को इन वर्गों में रखा जा सकता है। कोई चीज इकट्ठा करना, गायन, नृत्य आदि प्रस्तुत करना, कुछ देखना, कुछ खेलना, कुछ बनाना। आइए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। इन चींटियों को देखिए, ये क्या कर रही हैं? खाना जमा कर रही हैं। इसी तरह कुछ लोग चीजें इकट्ठा करते हैं। चींटियां जिंदा रहने के लिए खाना जमा करती हैं। उसी तरह कुछ लोग अपने शौक के लिए चीजें जमा करते हैं। हम अपने शौक के लिए कौन सी चीजें इकट्ठा कर सकते हैं? स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाए जाएंगे। किताबों, डाक टिकटों, सिक्कों, हस्ताक्षर, चित्रों का संग्रह। इसके साथ कुछ दृश्य दिखाए जाएंगे जिनमें लोग
चित्र बना रहे हैं, गाना गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, चिड़िया देख रहे हैं, खेल रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं इत्यादि। ये सारे चित्र किसी तरह का शौक दर्शाते हैं। इनमें से कौन से चित्र किसी चीज को इकट्ठा करने से संबंधित है? जिन छात्रों ने सही चित्र पहचान लिए उन्हें बधाई। आइए पहले हम किताबों के संग्रह के बारे में बात करते हैं। किताबें ज्ञान का भंडार होती हैं। दुनिया का सारा ज्ञान किताबों में जमा करके रखा जा सकता है। किताबों को इकट्ठा करने से हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं। जो व्यक्ति किताबों को इकट्ठा करता है उसे तो उनसे फायदा होता ही है, पर दूसरे लोग भी उन किताबों का लाभ उठा सकते हैं। अब हम डाक टिकटों के बारे में बात करते हैं। जब कोई चिट्ठी या पार्सल एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो उस पर डाक टिकट लगाए जाते हैं। डाक टिकटों द्वारा चिट्ठी या पार्सल भेजने का मूल्य दर्शाया जाता है। हर देश के अपने डाक टिकट होते हैं। डाक टिकटों में बहुत जानकारी होती है। डाक टिकटों पर महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रख्यात व्यक्तियों, चित्रों, जगहों, ऐतिहासिक इमारतों इत्यादि के बारे में जानकारी होती है। हम अपने और दूसरे देशों के डाक टिकट इकट्ठा कर सकते हैं। इन्हें जमा करने से हमें दुनिया के बारे में बहुत सी जानकारी मिल सकती है। अब हम हस्ताक्षरों का संग्रह करने के बारे में जानेंगे। प्रख्यात लेखकों, वक्ताओं, नेताओं, विद्वानों और शिक्षकों के हस्ताक्षर जमा करना भी एक बढ़िया शौक होता है। हम भी उनसे प्रेरित होकर उनकी तरह अच्छे काम कर सकते हैं। आइए अब सिक्के इकट्ठा करने के शौक के बारे में जानें। सिक्के इकट्ठा करना भी एक तरह का शौक होता है। नए और पुराने सिक्के इकट्ठा करने से हम कई देशों के इतिहास और संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। सिक्कों और नोटों से हम बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शौक अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि किताबें, डाक टिकट, हस्ताक्षर और सिक्के इकट्ठा करना। शौक पूरे करने से हमें खुशी मिलती है और हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। क्या हम शौक पूरा करने के बारे में एक गीत गाएं? कृपया खड़े हो जाइए। मन चाहे काम करके खुश होंगे, कहे दिल से खुशियाँ मनाएंगे, सु अवसर को याद करके प्रसन्न होंगे। मन पसंद काम करेंगे, काम करेंगे, मन चाहे काम करके खुश होंगे, कहे दिल से खुशियाँ मनाएंगे, सु अवसर को याद करके प्रसन्न होंगे। नई सोच लेकर, नई शक्ति उभार कर, खोज नई करेंगे, मानस को विकसाएंगे। नई सोच लेकर, नई शक्ति उभार कर,
खोज नई करेंगे, मानस को विकसाएंगे। मनपसंद काम करेंगे, काम करेंगे। मन चाहे काम करके खुश होंगे, तहे दिल से खुशियाँ मनाएंगे। सुअवसर को याद करके प्रसन्न होंगे, अनोखे व्यक्तित्व से स्व का नाम बढ़ाएंगे। आलस दूर भगाएंगे, दुख का सागर पार करेंगे। अनोखे व्यक्तित्व से स्व का नाम बढ़ाएंगे, आलस दूर भगाएंगे, दुख का सागर पार करेंगे। मनपसंद काम करेंगे, काम करेंगे। मन चाहे काम करके खुश होंगे, तहे दिल से खुशियाँ मनाएंगे। सुअवसर को याद करके प्रसन्न होंगे, करेंगे समय का सदुपयोग, फुर्सत की खुशी मनाएंगे। नए मित्र बनाएंगे, ऊंचाइयों को छुएंगे हम। करेंगे समय का सदुपयोग, फुर्सत की खुशी मनाएंगे। नए मित्र बनाएंगे, ऊंचाइयों को छुएंगे हम। मनपसंद काम करेंगे, काम करेंगे। मन चाहे काम करके खुश होंगे, तहे दिल से खुशियाँ मनाएंगे। सुअवसर को याद करके प्रसन्न होंगे। धन्यवाद। इस गीत से हमें क्या संदेश मिलता है? हमें अपने खाली समय का सदुपयोग करना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय का सदुपयोग करने का एक अच्छा तरीका है अपने शौक पूरे करना। इससे हमें खुशी भी मिलती है। गीत में भी यही बताया गया है कि शौक पूरा करने से समय का सही उपयोग होता है। इससे हमारा व्यक्तित्व संवरता है और हम कोई रचनात्मक काम कर पाते हैं। अच्छे गाने सुनना और वाद्य यंत्र बजाना संगीत से संबंधित शौक हैं। जब हम कोई मधुर गीत सुनते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है और उस गीत के बोल हमें पूरी तरह याद हो जाते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने सार्थक कविताएं व गीत लिखे और अच्छा संगीत बनाया ताकि हम उसका मजा ले सकें। उसी तरह नृत्य, नाटक, कठपुतली का खेल इत्यादि भी अच्छे शौक हैं। हम खुद इन्हें सीख सकते हैं या फिर इनको देखने का मजा ले सकते हैं। इस तरह के शौक रखने से हमारी रचनात्मकता बढ़ती है। हम कला की सराहना करना सीखते हैं और कला की सुंदरता को करीब से महसूस कर पाते हैं। संगीत सुनना, गायन सीखना, वाद्य यंत्र बजाना, इस तरह के शौक रखने से हमारी रचनात्मकता बढ़ती है। हम कला की सराहना करना सीखते हैं और कला की सुंदरता को करीब से महसूस कर पाते हैं। आपको स्क्रीन पर एक तालिका दिखाई जाएगी। इस तालिका में 4 शब्द छिपे हुए हैं। ये शब्द किसी चीज को देखने से संबंधित हैं। आपको ये चारों शब्द पहचानने हैं। क्या आप तैयार हैं? बहुत बढ़िया किया आप सबने, धन्यवाद। पक्षी, तारे, टीवी, फिल्में, ये शब्द उस तालिका में छिपे हुए थे। तारे, पक्षी, टीवी और फिल्में देखना भी शौक होते हैं। आइए हम इनके बारे में और बात करते हैं। पक्षी दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते हैं।
वो एक निश्चित अवधि के लिए किसी और स्थान पर चले जाते हैं। उन्हें देखना बहुत ही रुचिकर होता है। हम उनके व्यवहार और उनके प्राकृतिक आवास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह कई लोगों को तारे देखने का भी शौक होता है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, इसलिए तारों का स्थान बदलता रहता है। तारों के स्थान में कितना बदलाव आता है, ये देखना बहुत ही रुचिकर होता है। जब तारों का स्थान बदलता है, तब ऋतुएं बदलने लगती हैं। आकाश में इस तरह के बदलाव को देख पाना बहुत ही मजेदार होता है। टीवी और फिल्में देखना भी उपयोगी शौक हो सकते हैं। हम टीवी के कार्यक्रमों और फिल्मों का विश्लेषण कर सकते हैं। उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलू जानने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा करने से हम ये पता लगा सकते हैं कि टीवी और फिल्मों का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे हमारा विश्लेषण करने का कौशल और विकसित हो सकता है। शौक के तौर पर टीवी, फिल्में, पक्षी और तारे देखकर हम अपनी दुनिया और ब्रह्मांड के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दो उल्टे पुल्टे शब्द दिखाए जाएंगे। इन शब्दों के अक्षरों का क्रम बदल दिया गया है। आपको इन्हें पहचानना है। ये आपके मनपसंद शौक भी हो सकते हैं। सही बताया आपने, बहुत बढ़िया। वो दो शब्द हैं खेल कूद और कसरत। क्या हम इस तरह के शौक के बारे में बात करें? हम चलना, दौड़ना, तैरना, योगा करना, साइकिल चलाना या और कोई शारीरिक व्यायाम भी शौक के तौर पर कर सकते हैं। वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी या इस तरह का कोई दूसरा खेल भी शौक के लिए खेला जा सकता है। इस तरह के शौक रखने से हमें खुशी तो मिलती ही है, साथ में शरीर और दिमाग भी चुस्त रहता है। खेलकूद और कसरत से संबंधित शौक रखने से शरीर और दिमाग चुस्त रहते हैं और सेहत अच्छी रहती है। क्या आप चुटकुले सुना सकते हैं? क्या आप में से कुछ छात्र यहां आकर चुटकुले सुना सकते हैं? चुटकुले बनाकर सुनाना भी एक शौक हो सकता है। अगर आप खुद चुटकुले बना रहे हो तो इसे रचनात्मकता कहा जा सकता है। केवल चुटकुले ही नहीं, हम और भी कई चीजें बना सकते हैं। क्या हम रचनात्मकता के कुछ उदाहरण देखें? चित्रकला करना, कहानियां सुनाना, कहानी, निबंध या कविता लिखना, कागज से आकृतियां बनाना, रंगोली बनाना, बुनाई करना, गुड़िया बनाना। ये सारे शौक रचनात्मकता और कल्पना शक्ति को बढ़ाते हैं। ऐसे शौक होने से हमें लगता है कि हम कोई उपयोगी काम कर रहे हैं। रचनात्मक शौक रखने से हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है
और हम कोई उपयोगी काम कर पाते हैं। इन दृश्यों में जो शौक बताए गए हैं, क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? बहुत बढ़िया। इन चित्रों में ये शौक बताए गए हैं। यात्रा करना, पालतू पशु रखना, बागवानी करना और खाना बनाना। आइए देखें कि ऐसे शौक रखने से हमें क्या फायदा हो सकता है। आइए सबसे पहले यात्रा करने के बारे में बात करते हैं और इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। प्रिया हाल ही में एक पर्यटक स्थल पर जाकर आई है। उसने अपने अनुभव के बारे में अपने दोस्तों को बताया। उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसने वहां क्या-क्या देखा। क्या आप में से कोई 2 छात्र स्वेच्छा से इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। मनुष्य सदियों से यात्रा करते आए हैं। कई लोगों को शौक के तौर पर यात्रा करना बहुत पसंद होता है। कई ऐतिहासिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, कला संग्रहालयों इत्यादि में आप अपने शौक के अनुसार घूमने जा सकते हैं। इन जगहों पर घूमने से हमें उनके इतिहास, संस्कृति, कला, हस्तकला और वास्तु के बारे में जानकारी मिलती है। हमें नए दोस्त भी मिलते हैं। चलिए अब हम बागवानी के बारे में बात करते हैं। क्या आपने कभी घर पर या स्कूल में बागवानी की है? क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। चाहे आप घर पर बागवानी करें या स्कूल में, ये बहुत अच्छा अनुभव होता है। मिट्टी को तैयार करना, बीज बोना या पौधा लगाना, पानी डालना, खाद डालना, पौधे का ध्यान रखना, फिर फूल और फल आते देखना, इन सब चीजों से बहुत आनंद प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं कि बागवानी सबसे उपयोगी शौक में से एक है। अब पालतू पशुओं का ध्यान रखने के बारे में बात करेंगे। मधु के पास एक पालतू गाय है। जब वो स्कूल से घर जाती है, तब उसके साथ खेलती है। क्या आप में से कोई 2 छात्र स्वेच्छा से इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? एक छात्र मधु बनेगा और दूसरा उसकी गाय। आप दोनों ने बहुत अच्छा अभिनय किया। धन्यवाद। कबूतर, तोता, मुर्गी जैसे पक्षी और कुत्ता, बिल्ली, बकरी जैसे जानवरों को पालकर प्राणियों के प्रति हमारा प्यार बढ़ता है। उन्हें पालने से हम उनके व्यवहार के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। चलिए अब हम खाना बनाने के शौक के बारे में बात करते हैं। एक माँ अपने बेटे को खाना बनाना सिखा रही है। क्या आप में से कोई 2 छात्र इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? आप दोनों का अभिनय बहुत ही बढ़िया था। धन्यवाद।
खाना पकाना भी एक रुचिकर शौक है। अलग अलग तरीकों से नए नए पकवान बनाना और दूसरों के साथ मिलकर खाना, इससे बहुत संतुष्टि मिलती है और खुशी भी। संक्षिप्त में कहें तो यात्रा करना, बागवानी करना, खाना बनाना और पशुपालन जैसे शौक रखने से ज्ञान, कौशल और रिश्तों को बढ़ावा मिलता है। तो हमने देखा कि हर शौक में कोई अच्छी बात होती है। शौक रखने से हमारा व्यक्तिगत विकास होता है, ज्ञान बढ़ता है और कौशल विकसित होते हैं। आपको जिस चीज का भी शौक है, उसके फायदों के बारे में सोचिए। अगर आपको किसी चीज का शौक नहीं है, तो आप खुद की पसंद, आर्थिक स्थिति और आसपास के वातावरण को ध्यान में रखते हुए किसी शौक की शुरुआत कर सकते हैं। क्या हम अब तक सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? क्या आप सब बारी बारी से एक मुख्य बात बता सकते हैं? विश्राम करने के लिए या खुद की खुशी के लिए कोई उपयोगी काम किया जाए तो उसे शौक कहते हैं। शौक अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि किताबें, डाक टिकट, हस्ताक्षर और सिक्के इकट्ठा करना। शौक पूरे करने से हमें खुशी मिलती है और हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। संगीत सुनना, गायन सीखना, वाद्य यंत्र बजाना, इस तरह के शौक रखने से हमारी रचनात्मकता बढ़ती है। हम कला की सराहना करना सीखते हैं और कला की सुंदरता को करीब से महसूस कर पाते हैं। शौक के तौर पर टीवी, फिल्में, पक्षी और तारे देखकर हम अपनी दुनिया और ब्रह्मांड के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खेल-कूद और कसरत से संबंधित शौक रखने से शरीर और दिमाग चुस्त रहते हैं और सेहत अच्छी रहती है। रचनात्मक शौक रखने से हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है और हम कोई उपयोगी काम कर पाते हैं। यात्रा करना, बागवानी करना, खाना बनाना और पशुपालन जैसे शौक रखने से ज्ञान, कौशल और रिश्तों को बढ़ावा मिलता है। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम कुछ गृह कार्य लिख लें ताकि हमें सीखी हुई बातें ठीक से याद रहें? प्रश्न 1। आप अपनी गर्मी की छुट्टियों को उपयोगी तरीके से बिताने के लिए क्या करेंगे? अ, मैं पूरे दिन सोऊंगा या सोऊंगी। ब, मैं दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहूंगा या घूमती रहूंगी। स, मैं किसी शौक की शुरुआत करूंगा या करूंगी। प्रश्न 2। आप कोई शौक रखना चाहते हैं। आपको गायन, यात्रा करना और पक्षी पालना पसंद है। आप अपनी जेब खर्च से ही अपना शौक पूरा करना चाहते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इनमें से कौन सा शौक रखना चाहेंगे? अ, गायन। ब, यात्रा करना। स, पक्षियों को पालना।
क्या आप अगले सत्र में आने से पहले ये कार्य पूरा करके लाएंगे? तो क्या हम इस सत्र को समाप्त करने से पहले आज का गीत फिर से गाएं? कृपया खड़े हो जाइए। काम करेंगे, मन चाहे काम करके खुश होंगे, कहे दिल से खुशियां मनाएंगे, सु अवसर को याद करके प्रसन्न होंगे। मन पसंद काम करेंगे, मन चाहे काम करके खुश होंगे, कहे दिल से खुशियां मनाएंगे, सु अवसर को याद करके प्रसन्न होंगे। नई सोच लेकर, नई शक्ति उभार कर, खोज नई करेंगे, मानस को विकसाएंगे। नई सोच लेकर, नई शक्ति उभार कर, खोज नई करेंगे, मानस को विकसाएंगे। मन पसंद काम करेंगे, मन चाहे काम करके खुश होंगे, कहे दिल से खुशियां मनाएंगे, सु अवसर को याद करके प्रसन्न होंगे। अनोखे व्यक्तित्व से स्व का नाम बढ़ाएंगे, आलस दूर भगाएंगे, दुख का सागर पार करेंगे। अनोखे व्यक्तित्व से स्व का नाम बढ़ाएंगे, आलस दूर भगाएंगे, दुख का सागर पार करेंगे। मन पसंद काम करेंगे, मन चाहे काम करके खुश होंगे, कहे दिल से खुशियां मनाएंगे, सु अवसर को याद करके प्रसन्न होंगे। करेंगे समय का सदुपयोग, फुर्सत की खुशी मनाएंगे, नए मित्र बनाएंगे, ऊंचाइयों को छुएंगे हम। करेंगे समय का सदुपयोग, फुर्सत की खुशी मनाएंगे, नए मित्र बनाएंगे, ऊंचाइयों को छुएंगे हम। मन पसंद काम करेंगे, मन चाहे काम करके खुश होंगे, कहे दिल से खुशियां मनाएंगे, सु अवसर को याद करके प्रसन्न होंगे। धन्यवाद। हम अगले सत्र में मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, मुझे यकीन है कि आप सब पिछले सत्र में दिया गया गृह कार्य पूरा करके लाए हैं। क्या हम उत्तर जांच लें? पहले प्रश्न के लिए आप अपनी गर्मी की छुट्टियों को उपयोगी तरीके से बिताने के लिए क्या करेंगे? ये दोनों जवाब, मैं पूरे दिन सोऊंगा या सोऊंगी और मैं दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहूंगा या घूमती रहूंगी, अनुचित है। ऐसा करने से आपको खुशी तो मिल सकती है, पर ये किसी काम के नहीं है। जबकि ये जवाब, मैं किसी शौक की शुरुआत करूंगा या करूंगी, उचित है, क्योंकि आप किसी भी तरह के शौक की शुरुआत कर सकते हैं। शौक रखने से ज्ञान बढ़ता है, कौशल को बढ़ावा मिलता है और खुशी भी मिलती है। आपने कौन सा उत्तर चुना था? अगले प्रश्न के लिए आप कोई शौक रखना चाहते हैं, आपको गायन, यात्रा करना,
और पक्षी पालना पसंद है। आप अपनी जेब खर्च से ही अपना शौक पूरा करना चाहते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इनमें से कौन सा शौक रखना चाहेंगे? ये दोनों शौक, यात्रा करना और पक्षियों को पालना, थोड़े खर्चीले हैं। इनको पूरा करने में काफी खर्चा आ सकता है, पर गायन एक उचित विकल्प है क्योंकि इसमें कम खर्चा होता है और इसके कई फायदे भी हैं। क्या आपने सारे उचित जवाब चुने थे? अगर हाँ, तो आपको बधाई हो। क्या हम अगले सत्र की ओर बढ़ें?